आपके मोहल्ले का वो वार्डर जिससे आप जाके कहते होंगे कि साहब आपके मोहल्ले में फला चीज की कमी है, उसको दूर किया जाए, लेकिन वार्डर बेचारा चुपचाप हाथ मलता रह जाता होगा। इसके पीछे का कारण है उसके पास पहले कोई फंड ही नहीं आता था, लेकिन अब देख लीजिए स्थिति बदलने वाली है और बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जो है सीधे वार्डर को पर साल पर ईयर के हिसाब से जो है वो 2 लाख रुपए देने वाले हैं। यानी उनके कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें 10 लाख रुपए उनको दिया जाएगा कि साहब जाइए अपने मर्जी के हिसाब से इन पैसों को खर्च कीजिए। इसके ऊपर विधान परिषद में खूब बहस छिड़ी और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश सरकार जल्द ही अब वार्डर के खातों में भी पैसे भेजना शुरू करेंगे। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, क्या कुछ हुआ बहस में, किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया और वो वार्डर जो बेचारे एक जनप्रतिनिधि तो कहलाते थे और जनप्रतिनिधि की सबसे छोटी इकाइयों से होके गुजरते थे, वो लोग एकदम से अफसोस में रहा करते थे कि साहब हमारे पास कोई फंड ही नहीं है, हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। लेकिन अब उनको भी फंड दिया जाएगा और आपके गांव का, आपके मोहल्ले का वो वार्डर अब उसके भी खाते में पैसे जाएंगे जिससे आपके मोहल्ले का विकास हो सके। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए नीतीश कुमार जो है उन्होंने कहा कि साहब अब बेहतर शहर नहीं बेहतर गांव बनाया जाएगा। अब सिर्फ स्मार्ट शहर नहीं होंगे बल्कि स्मार्ट गांव होंगे और स्मार्ट अगर गांव बनाना है तो साहब आपको उस इकाई को टच करना पड़ेगा जो गांव का सबसे छोटा इकाई होता है, जिसको मोहल्ला बोला जाता है। और हमारे मोहल्ले में एक वार्डर होता है जिसे हम लोग वोट दे के बनाते हैं। जब मुखिया का इलेक्शन होता है तो इस दौरान वार्डर, पंच, इसके अलावा जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, इन तमाम लोगों का इलेक्शन होता है और मुखिया जीतता है तो वो जहां से जीतता है, जिस वार्ड से उसको ज्यादा वोट मिलता है, उसके लिए तो सड़क बनवा देता है, लेकिन बाकी वार्ड के लिए ना कोई वो बात करता है, ना वहां पे सड़क पहुंच पाती है, ना नाली की सुविधा पहुंच पाती है, ना मनरेगा से कुछ काम हो पाता है, ना मनरेगा वाला फंड वहां पे यूज होता है। और इस वजह से वो जो वार्ड है वो एकदम से वंचित रह जाता है विकास से। और इसी विकास को मतलब चारों तरफ बराबर और सामान्य विकास हो, इसको मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार एक फैसला लेके आए हैं कि वो वार्डर जो लोग भाई साहब मतलब अगर देखा जाए तो ये जो विधि व्यवस्था है उसकी सबसे छोटी इकाई है, अगर उनके हाथ में पैसा दिया जाए और डायरेक्ट उन लोगों से कहा जाए कि आप अपने पंचायत नहीं बल्कि अपने वार्ड लेवल की समस्याओं को सोचें, पंचायत में उसको जो है वो लेके आएं और वहां पे वो काम कराएं, तो कितना बढ़िया होगा। और इसी वजह से जो है अब वार्डर के खाते में पर साल पर ईयर जो है वो 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे, जिसमें मनरेगा के तहत कुछ काम हो गया, छोटी बहुत जो काम है उसको कराने की अगर कुछ योजनाएं हैं तो उसको पारित करवा सकते हैं वो लोग और वैसे काम वो करवा सकते हैं। मतलब पूरे 5 साल में वो 10 लाख रुपए जो है वो खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम। और इसकी जो है वो जानकारी भी आ रही है। मतलब इस तरीके से अब जो है वो गांव का विकास होगा, आपके मोहल्ले का विकास होगा और इसी काम को जो है वो नीतीश कुमार करने वाले हैं। आपने शहर में देखा होगा कि जो मेयर चुनते हैं उसके बाद एक वार्ड पार्षद भी चुना जाता है। वार्ड पार्षद के हाथों में फंड भी है, वो ऐसे छोटे छोटे काम कर सकता है। अब चूंकि ये शहर का एरिया होता है तो यहाँ पे फंड भी ज्यादा होता है और चीजें आसान भी होती है, लेकिन गांव के एरिया में पहले ऐसा नहीं होता था। जो मुखिया जी लॉलीपॉप पकड़ा देते थे उसी से वार्डर को संतुष्ट होना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली, बल्कि अब वार्डर के हाथों में डायरेक्ट पावर दिया जाएगा, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो अपने हिसाब से इन पैसों को, इन रुपयों को खर्च कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का विकास कर सकते हैं। और वो वार्डर जिनके पास जो है वो लोग जाते थे, अपनी समस्याओं को सुनाते थे और वो बेचारे बेबस से बस उनका मुंह देखते रह जाते थे, मुखिया जी की जी हजूरी करते रह जाते थे, वो लोग भी अब शान से एक कहा जाता है जनप्रतिनिधि होने का दायित्व का भी निर्वहन करेंगे और साथ ही साथ अपने मोहल्ले में काम भी करवाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से अब आगे चल के बिहार में विकास हो रहा है और या फिर हो सकता है इसका क्या एक पैमाना सेट हो सकता है इस नियम के तहत? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।